हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कुछ दिनों से हमारी क्लासें नहीं आ रही थी भी, तो मेरा एग्जाम भी था और बीच में एक दो क्लास आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी भी, जो केबीएस और एनवीएस वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसकी आ रही थी भी। और कुछ मेरे एग्जाम के चलते क्लासेस नहीं आ पा रही थी। फिर भी आपके पास पर्याप्त डाटा था भी पढ़ने के लिए, आपके पास पर्याप्त क्लासें थी पढ़ने के लिए। नरेंद्र सर की क्लासें लगातार आ ही रही है, तो आपके पास ऐसा नहीं था कि कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवियां। हमने देवता पूरे कर लिए थे भी, आज हम राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे। अच्छा, हम पढ़ते हैं लोक देवियों को, हम पूजते हैं, हमारे लोक देवियां हैं या वैसे भी देवियां हैं, बट अंदर से भी आप सोचो ना कि हम आदर करते हैं एक स्त्री रूप का। बहुत कम लोग हैं भी। तो मेरा मानना है कि पूजने से पहले एक खुद के एक मन होता है, उससे भी मानो एक स्त्री रूप का आदर करो। अब मैंने देखा कुछ दिन पहले खबर, आपने भी देखी होगी भी, हरियाणा में एक किसी दंपति थे, उनके 10 लड़कियां थी। 10 लड़कियां लगातार हुई, उनके बाद जब उनका लड़का हुआ तो उन्होंने जश्न मनाए। मतलब कहीं ना कहीं वो एक अनादर भी तो कर रहे हैं उस स्त्री रूप का, कि वो पैदा होने पे आपको खुशी क्यों नहीं हो रही। आज भी देखो कि आप लड़की पैदा होने पर थाली नहीं बजाई जाती, लड़का पैदा होने पर हम थालियां बजाते हैं। हाँ, कुछ अपवाद को छोड़ दे कि कुछ लोग होते हैं जो इन सोच में नहीं मानते, वो दोनों को बराबर रखते हैं, पर आज भी ऐसा ही है। ठीक है, वो मैंने देखा, अजीब लगा, थोड़ा दुख भी हुआ कि ये कैसी सोच है लोगों की, कि हमारे 10 लड़कियां हुई और लड़का होने पे हम खुशी मना रहे हैं। क्यों भाई? मतलब आप वेट कर रहे थे कि लड़का हो हम तभी खुशी मनाएंगे। अब लड़के के लिए अब हो रहा था ना कि लड़का पैदा हो तभी एक माना जाएगा कि हाँ हमारे बच्चा है। अक्सर आशीर्वाद दिए जाते हैं कि पुत्र प्राप्ति के। नहीं भाई, संतान संतान होनी चाहिए। लड़का लड़के में फर्क नहीं। आप पहले यहां से मानो, दिल से मानो कि हम स्त्री रूप की पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग देवियों पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनमें भेदभाव करो, उनको गलत नजरों से देखना, उनका अपमान करना। स्त्री रूप का अपमान तो करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चल आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवियां। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम करनी माता का। ठीक है, करनी माता जी को यहां से हम शुरू करेंगे। लगभग बच्चे इनके मंदिर में गए होंगे भी, जो नहीं गए हैं वो एक बार जरूर जाके आना भी। इनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं करनी माता का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार भी, बाद में आपको दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, करनी माता। आपने करनी माता के बारे में हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स देख लिए होंगे भी। नरेंद्र सर ने आपको मंदिर के वीडियोस दिखाए हैं, उसके बाद जो ओरण परिक्रमा हुई थी उसके भी हमने आपको वीडियोस दिए हैं। कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां से हम दे दें। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप चैनल पे जाएं, आपको शॉर्ट्स वीडियो वहां पर मिल जाएंगे, जहां पर करनी माता के मंदिर के वीडियोज हैं, उनके बारे में हमने कुछ जानकारियां दी हैं। उसके बाद ओरण परिक्रमा की वीडियो है, और जो दीप दान किया जाता है उस दिन, उनकी भी वीडियोज हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं करनी माता। इनका जन्म हुआ था अभी सुआप गांव फलोदी में। कहा? सुआप गांव फलोदी में। इनका जन्म 1444 ईस्वी को माना जाता है। अब कई बुक्स में ये डाटा दिया हुआ है, कई में नहीं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि यह आंकड़ा सही नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, हम केवल सुआप गांव फलोदी लिख रहे हैं अभी। और ये आंकड़ा जो है वो पूछा भी नहीं जाता अभी। 1444 ईस्वी है, फिर भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो अभी। ठीक है, जन्म हुआ था सुआप गांव फलोदी। पिता थे इनके मेहाजी और माता थे इनके देवलबाई। ठीक है, बचपन का नाम इनका था अभी रिद्धिबाई, और इनका मंदिर है देशनोक में, जहां मेला भरता है भी चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। ठीक है, कुछ बातें एक बार रिपीट करते हैं। जन्म इनका सुआप गांव फलोदी में हुआ था। मेहाजी चारण पिता और देवलबाई इनके माता थे, और रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। मंदिर इनका देशनोक बीकानेर में है, जहां चित्र अश्विन को जो नवरात्रि होते हैं उनमें
मेला भरता है भी। मंदिर को आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया भी। मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप आज जो आप देख रहे हो, जो रूप देख रहे हो उस मंदिर का, वो रूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। ठीक है, उपनाम देख लो भी पहले। उपनाम है भी बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। बीकानेर के जो राठौड़ वंश था उनकी कुल देवी। अब उनकी कुल देवी है तो सामान्य सी बात है कि जो अपने कुल देवी का मंदिर तो बनाएंगे भी। चूहों वाली देवी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने जितनी बार भी एग्जाम में देखा है, यही एग्जाम में आता है कि चूहों वाली देवी कौन सी है, तो करनी माता, या चूहों वाला मंदिर कौन सा है, तो देशनोक। यही प्रश्न देखा है अभी, इससे बाहर प्रश्न मैंने बहुत देखा ही नहीं अभी, सही बताऊं। चूहों वाली देवी करनी माता, चूहों वाला मंदिर देशनोक। चलो, चारणों की कुल देवी, चारण समाज की कुल देवी है अभी। ठीक है, चलो, मंदिर में चांदी के दरवाजे अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए। जब आप मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि मंदिर के बाहर चांदी का दरवाजा लगा हुआ है, वह चांदी का दरवाजा है अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाया था। देखो, ये बीकानेर के हैं, मतलब बिल्कुल पश्चिमी जिला, अलवर बिल्कुल पूर्वी जिला, मतलब वहां तक इनका एक था कि करनी माता है, बहुत एक चमत्कारी देवी है, वहां तक उनका क्या बोलते हैं, जैसे छत्र छाया बोल सकते हैं भी, थी। ठीक है, मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है भी। एक है भी इनका दत्तक पुत्र था, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था, अपनी बहन से इन्होंने गोद लिया था। उनका नाम लक्ष्मण था भी, उस पुत्र का नाम। माना जाता है कि वो कोलायत झील में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी भी। ठीक है, तो करनी माता ने उस दत्तक पुत्र को एक चूहे के रूप में यमराज से वापस ले लिया था, और एक वरदान लिया था कि मेरे जितने भी वंशज होंगे, जितने भी आगे आने वाली पीढ़ियां होगी, वह चूहों के रूप में होगी और वह इसी मंदिर में होगी। ठीक है, तो माना जाता है कि जो चूहे हैं इनको काबा कहा जाता है, और ये सारे करनी माता की संतान है भी। अगर आप दत्तक पुत्र का नाम भी पूछ ले तो वो लक्ष्मण है भी। ठीक है, तो मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में सावन भादो नामक दो बड़ी कढ़ाइयां हैं भी। कढ़ाई आप समझते हो, तो सावन भादो नामक दो बड़ी कढ़ाइयां भी है भी मंदिर में। करनी माता का मंदिर मड कहलाता है, मठ या मड कह सकते हो आप। करनी माता का मंदिर मड कहलाता है भी। ठीक है, करनी माता का एक रूप सफेद चील भी है। करनी माता का एक रूप है भी सफेद चील। आप कभी मंदिर में जाओ तो आपको अक्सर ऊपर चील दिखती मिल जाएगी भी। आप कभी ओरण परिक्रमा करो तब आपको आपके सिर के ऊपर चील दिख जाएगी भी। मंदिर में तो मैंने अक्सर मैं गया हूं, तब मैंने देखा है कि ऊपर चील उड़ती हुई दिख जाती है भी। तो करनी माता का एक रूप है भी सफेद चील भी है। ठीक है, करनी माता के मंदिर की ओरण परिक्रमा, ओरण परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा को लगाई जाती है भी। मैंने आपको बताया था, एक मंदिर का आसपास की भूमि होती है जो ओरण कहलाती है भी। ठीक है, तो वो पूरे गांव के जो आसपास की भूमि है, जो देशनोक गांव है उसके आसपास की जो भूमि है वह एक ओरण है। ठीक है, मंदिर के आसपास जो गांव बसा हुआ है तो मान लो कि वो पूरा गांव ही एक तरह से ओरण है, तो एक पूरे गांव की परिक्रमा होती है। वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर की ओरण है भी। तो वो कब लगाई जाती है? तो ओरण परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, मतलब मंदिर से शुरू होकर वो पूरा एक चक्कर काटते हैं मंदिर का, ओरण परिक्रमा बोला जाता है, वो कार्तिक पूर्णिमा को लगाई जाती है भी। और करनी माता की इष्ट देवी है भी तेमड़े राय माता। करनी माता की इष्ट देवी है भी तेमड़े राय माता। और करनी माता की स्तुतियां, हम भजन बोल सकते हैं भी, करनी माता की स्तुतियां चारण चर्चाएं कहलाती है। करनी माता की स्तुतियां चारण चर्चाएं कहलाती है। ठीक है भी, ये सामान्य सामान्य बातें थी, जैसे उनका जन्म सुआप गांव फलोदी, पिता मेहाजी चारण, माता देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई, मंदिर देशनोक में, उपनाम में बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, चूहों वाली देवी, चारणों की कुल देवी। मंदिर का आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने, जो चांदी के दरवाजे थे वो अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए। मंदिर में श्रवण भादो नामक दो कढ़ाइयां पाई जाती है। जो मंदिर में चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है, जो कि, और जो उनका दत्तक पुत्र था उनका नाम लक्ष्मण है भी। ठीक है, करनी माता के मंदिर को मड कहा जाता है। करनी माता का एक रूप सफेद चील भी है, मैंने आपको बताया। जब आप मंदिर में जाओगे आप देखना, आपको क्या सफेद चील मिल जाएगा। अच्छा, एक बात आप और लिख लेना भी, मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर,
मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा था अभी मैं जब गया ना, तो होता क्या है कि आप मंदिर में एंट्री करो, उसके बाद आप जब मेन गेट से एंट्री की आपने, उसके बाद आप सीधे गर्भगृह तक जाओ, माता के सामने आप हाथ जोड़े, आपने उनकी वंदना की, उसके बाद आपने फेरी लगाई और मंदिर से बाहर आ गए। अब इस एक प्रक्रिया में अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाए तो वो तो माना जाता है कि आपको दर्शन हुए हैं। अब वैसे तो भाई लाखों में एक बार दर्शन होते हैं, इस प्रक्रिया में तो लाखों क्या करोड़ों में भी एक बार होते हैं। कि आप मंदिर से अंदर आए, गर्भगृह में गए, आपने माता का एक दर्शन किया, फेरी लगाई और आप बाहर आ गए, इसमें तो होते ही नहीं है। मैंने लाखों में या करोड़ों में एक बार होते हैं। फिर क्या होता है, फिर कि हम तो दर्शन करके जाएंगे, फिर आप जाते हो उन कड़ाहों के अंदर साइड में, जहां वो दूध और उनके चूहों के लिए खाना रखा जाता है, वहां चले जाते हो और वहां बैठ गए कि हम तो दर्शन करके ही जाएंगे भी। इसलिए मैंने सुना है कि जो भी जाता है बोलता है कि हाँ हाँ मैंने तो सफेद चूहे के दर्शन किए हैं। आपने दर्शन नहीं किए, आपने धिंगाना है, मतलब हम एक बागड़े में बोला जाता है ना, धिंगाना है, मतलब धक्के से आपने बैठ गए कि हाँ, धरने पे बैठ गए वहां पे जाके कि दर्शन हो तभी हम जाएंगे, वरना हम नहीं जा रहे। बैठे हो वहां पे कि वो जब दिखेगा तब ही जाएंगे, वो नहीं होते भी। आप प्रक्रिया होती है ना कि आप मंदिर एंटर किए, आप जाके दर्शन किए, इतनी प्रक्रिया में आपको दिख गया तो वो है भी, आपको माता ने दर्शन दिए हैं। वैसे तो आप दिंगाने तो बैठे रहो भी, अब कभी 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 ना कभी तो बाहर निकलेगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो भी। ठीक है, चलो इतनी बातें होगी करनी माता जी के बारे में। तो इसका लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम आगे। लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया, चलो अगले करते हैं कैला देवी। ठीक है, तो कैला देवी के बारे में सामान्य बातें, तो करौली के यादव वंश की कुल देवी है। करौली का जो यादव वंश है उनकी कुल देवी है। महालक्ष्मी का अवतार माने जाते हैं, ये महालक्ष्मी का अवतार माने जाते हैं। मंदिर है इनका काली सील नदी, त्रिकुटी पहाड़ी, करौली में। काली सील नदी के किनारे है भी त्रिकुटी पहाड़ी और करौली में है। नदी पूछा जा सकता है अभी कि कौन सी नदी के किनारे है, तो काली सील नदी के किनारे। मंदिर परिसर में हनुमान जी का भी मंदिर है। अभी माना जाता है कि यह हनुमान जी की माता थे भी, माता अंजना जो थे उनका रूप माना जाता है, इसलिए मंदिर में हनुमान जी का भी मंदिर है। इनका एक मेला बढ़ता है भी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। तो मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। और इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, याद रखना, लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। अच्छा, कौन करता है? मैं आपके लिए प्रश्न दे रहा हूं, कौन? ये मुझे आप बताना भी, लांगुरिया गीत कौन गाता है या लांगुरिया नृत्य कौन करता है कैला देवी जी की आराधना में? भी आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया है मैंने, आप मुझे जरूर बताना। अच्छा, इन्हें हनुमान जी की माता अंजना माना जाता है भी। ये देखो, हनुमान जी की माता अंजना माना जाता है और इनके मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है भी। इनके भक्त हुए थे भी बोहरा जी, उनकी छतरी है भी मंदिर के सामने। ठीक है, तो ये थी हमारे कैला देवी जी के बारे में बातें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो अब करते हैं आगे। सुगाली माता। अपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी सबने। उस क्रांति में अपने एक आहुआ नामक जगह पड़ी होगी। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत उस आहुआ टिकाने के जागीरदार थे भी। तब आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों और उस सामंत के बीच में युद्ध हुए थे भी। दो युद्ध हुए थे, एक तो आप देखना भी बिथोड़ा का था और एक शायद चेलावास का था। आप देखना वो युद्ध, मुझे थोड़े से ध्यान में नहीं आ रहे हैं। उस युद्ध में क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो सैनिक थे वो मान रहे थे कि जो आहुआ के सैनिक है
उनको सुगाली माता वापस जिंदा कर रही है। मतलब जो सैनिक हैं वो मर जा रहे हैं, आहुआ के जो सैनिक है, और बाद में वापस से उनको जिंदा किया जा रहा है। इसलिए 2 युद्धों के बाद तो अंग्रेज अधिकारी वहां पर युद्ध करने भी नहीं आ रहे हैं। उनका मानना था कि सुगाली माता है, एक माता है जो उनको वापस से जिंदा कर दे रही है। तो वह है आपकी सुगाली माता। मंदिर है इनका आहुआ गांव। आहुआ एक जागीर है अभी पाली में, और आहुआ के चंपावतों की कुल देवी। मैंने आपको एक नाम बताया अभी, कुशाल सिंह चंपावत। तो आहुआ के चंपावतों की कुल देवी। 1857 की क्रांति की कुल देवी, ये प्रश्न बन सकता है अभी। 1857 की क्रांति की कुल देवी, ठीक है। तब आप थोड़ा एक बार और पढ़ना इनके बारे में, ठीक है। चलो एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है। ये देखो, 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी। इनके 10 सिर व 54 हाथ हैं, ठीक है। तो एक आप पढ़ोगे, आप क्रांति पढ़ोगे, तब आप होगा कि अंग्रेज अधिकारी थे वो इनसे इतना डर गए थे कि वो हमला करने नहीं आ रहे थे भी। काफी समय तक वो नहीं आए। उसके बाद कर्नल होम्स आए वहां से, उन्होंने अटैक किया। तब जाकर कोई उन्होंने यहाँ पर यहाँ की जो सेना थी उसको हराया। और ये पहले तो मूर्ति लेके गए कि ये मूर्ति है जो सैनिकों को वापस जिंदा कर रही है, पहले इन्हीं को हटाओ यहाँ से। वो मूर्ति पहले आप यहाँ से ले गए। बाद में यह मूर्ति आपके वर्तमान समय में जो है पाली संग्रहालय में स्थित है। पाली संग्रहालय जो इनका नाम है अभी बांगड़ म्यूजियम है जिसका नाम, वहां पर संग्रहित की गई है अभी। तो इनसे प्रश्न जो बनता है सुगाली माता से, वो एक यही बनता है कि 1857 की क्रांति की देवी है अभी कौन? सुगाली माता, ठीक है। अगले है अभी रानी सती। रानी सती जिनका मंदिर है अभी झुंझुनू में। मूल नाम था अभी इनका नारायणी देवी, और इनके पति का नाम था अभी तनधन दास, ठीक है। माना जाता है भी, माना क्या जाता है, ये तो असल में है भी कि अब इनके पति की मृत्यु, तनधन दास अग्रवाल जी की मृत्यु हो गई थी, और उनके पीछे ये जो नारायणी देवी थे वो सती हुए थे भी, ठीक है। तो उनका मंदिर है अभी। माना जाता है कि ये राजस्थान के आखिरी सती भी है अभी, पर नहीं, इसके बाद भी हुए थे, तो आप ये मत लिखना भी। बट हाँ, इनका मूल नाम लिख लो, इनके पति का नाम तनधन दास, ठीक है। और भाद्रपद अमावस्या इस तिथि को मेला पड़ता है। तो मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला भरता है। और इन्हें दादी जी व रानी दादी भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है भी दादी जी या रानी दादी, ठीक है। इनका मूल नाम था भी नारायणी देवी, जिन्हें रानी सती, दादी रानी या दादी जी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, आज हमने 3 लोक देवियां पढ़ ली थी। हमने मूल में करनी माता पढ़ लिए, कैला देवी पढ़ लिए, सुगाली माता और रानी सती। एक्चुअली 4 लोक देवियां पढ़ ली, और मैं कोशिश करूंगा आपको आगामी 2 क्लासों में लोक देवियां पूरी करवा दूं। ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं भी, 18 से 20 मिनट की क्लासें करेंगे, ताकि आपको लिखने के लिए भी पर्याप्त समय मिले, नोट्स आप बना सको और आप अच्छे से रिविजन भी कर सको, ठीक है। तो यहां तक कर लेना भी, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।